मुझे ये हमेशा सोच के खुशी होती है कि जो मेरी 10th तक की पढ़ाई हुई है वो मेरी मदर टंग में हुई है, यानी कि हिंदी में हुई है। उसके बाद 11 से मैं मुंबई आ गया तो यहाँ पे पूरा इंग्लिश मीडियम में हुआ। हालांकि मुझे 1-2 साल दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ इंग्लिश को समझने में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अचानक से इंग्लिश में हो गए। और फिर हिंदी मीडियम से पहले मैं था और इंग्लिश वीक थी, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो बहुत तकलीफें हुई। लेकिन इन दिनों जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, मुझे इंग्लिश अच्छे से आता है। इंग्लिश में मैं फ्लुएंटली लोगों से बात कर पाता हूँ, इंग्लिश में चीज़ें समझ पाता हूँ, इंग्लिश में चीज़ें लिख पाता हूँ। इसके साथ साथ जो मेरा हिंदी है वो भी उतना ही अच्छा है। यानी कि मुझे ये प्राउड फील होता है कि कोई भी चीज़ हो जिसे लिखना हो, पढ़ना हो, तो मैं जो हिंदी में कर सकता हूँ उतना अच्छा शायद वो नहीं कर पाएगा जिसका पहले से ही पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुआ है बचपन से। तो अगर आपका पढ़ाई बचपन से 10 तक 12 तक आपके मदर टंग में हुआ है, या फिर हमारे भारत के किसी भी जो रीजनल लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उसमें हुआ है, तो हमें प्राउड करना चाहिए, क्योंकि उस भाषा का भी हमें एकदम डीपली नॉलेज है। कोई भी बच्चा जिसने बचपन से ही कॉन्वेंट में पढ़ा हो वो हमारे भारतीय भाषाओं को उतना अच्छा नहीं लिख पाएगा जितना अच्छा आप और मैं लिख पाएंगे। जैसे कि मैं हिंदी में ठीक ठाक हूँ, मगर बहुत अच्छा नहीं हूँ। हिंदी में मैं जितना अच्छा लिख पाऊंगा उतना अच्छा शायद वो नहीं लिख पाएंगे। तो ये मुझे सोचे खुशी होती है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है मेरे पास। मुझे हिंदी भी उतना ही अच्छा आता है, इंग्लिश भी उतना ही अच्छा आता है, बोलना भी हिंदी इंग्लिश उतना अच्छा आता है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। तो हमें अपने जो भारत के लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उन पे प्राउड होना चाहिए। और उससे अगर आपकी बेसिक पढ़ाई हुई है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, आपका इंग्लिश वीक है, हमें और भाषाओं को सीखना चाहिए। हम जितनी ज़्यादा भाषाओं को सीख पाएँ उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कि मुझे हिंदी अच्छा आता है और मराठी अच्छा आता है, म्हणजे जेव्हापासून मी मुंबईला आलो तर मी चांगला मराठी पण बोलू शकतो. अँड आय एम ऑल्सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, देन आई एम कम्फर्टेबल विथ आल्सो इन इंग्लिश एंड आल्सो इन हिंदी एंड आल्सो इन मराठी. तो हम जितनी भाषाओं को सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। अगर हमने पढ़ाई मराठी, हिंदी या फिर जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है तो उससे किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, थोड़ा दिक्कत हुआ हमें 11-12 में, लेकिन आज हमारे पास एक एडवांटेज भी है। तो इस एडवांटेज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। भाषा हमें सीखना चाहिए। इंग्लिश नहीं आता तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो भी एक भाषा है और सिंपल भाषा है। अगर 10-12 पास करने के बाद आपको अपना रीजनल लैंग्वेज सीखना हो तो वो सीखना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे जो भारतीय भाषा है जैसे हिंदी हुआ, मराठी हुआ, तमिल हुआ, तो ये कठिन है। लेकिन इंग्लिश सिंपल है। इंग्लिश कहीं ना कहीं इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज है, जिससे यही रीज़न है कि पूरी दुनिया ने इसको अपनाया है। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता आप सीख लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना चाहिए। इंग्लिश अगर आपको आएगा तो अच्छी बात है, जिससे हम मैक्सिमम लोगों से उनके भाषा में बात कर पाएंगे। और अगर हमें भारत में कहीं जाना हुआ तो हमें वो उस रीजनल लैंग्वेज नहीं आता, तो इंग्लिश अगर हमें आता है तो हमारा काम चल जाता है। तो कोई और भाषा सीखना ये बहुत अच्छी बात होती है। जितना ज़्यादा हम भाषा सीखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छी बात है, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपने अपने लैंग्वेज में पढ़ाई की है तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैंने हिंदी मीडियम से क्यों पढ़ा, मराठी मीडियम से क्यों पढ़ा, तेलुगु से क्यों पढ़ा, तमिल से क्यों पढ़ा। बाद में अगर अभी आपको सीखना है कोई, जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आता, तो हम जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, जिससे हमारे पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज का भी अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो ये प्राउड की बात होती है। तो फिर इस चीज़ में आपको क्या लगता है? ये कोई सजेशन वीडियो नहीं था, आपको क्या लगता है आप भी कमेंट में बताइए। उसके बाद जो चीज़ें बेस्ट होंगी वो हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यही लगता है कि अगर मेरी पढ़ाई बचपन से हिंदी मीडियम में हुई 10 तक, तो ये मेरे लिए बुरी चीज़ नहीं बल्कि अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से आज मैं हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। शायद अगर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ता तो आज मेरे लिए वो बहुत मुश्किल रहता। और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें हमें हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम या फिर जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसमें डालना चाहिए। बेशक हमें उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उन्हें कंपटीशन जो ग्लोबल लेवल पे करना है वो अगर उनको इंग्लिश आता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हमने पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, हमें हिंदी अच्छे से आता है, तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको घर पे हम अपना जो रीजनल लैंग्वेज है उसको एकदम अच्छे से सिखाएं। इससे वो घर पे जो हमारा मदर टंग है उसको अच्छे से सीखेंगे, और बाहर इंग्लिश मीडियम में रहेंगे तो इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे और वो जल्दी ग्रो कर पाएंगे और वो बेस्ट रहेंगे। उन्हें प्राउड फील होगा अपने संस्कृति पे भी, और दुनिया के सामने भी वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल मेरा मानना नहीं था कि हमारा मदर टंग पे हम प्राउड करें और हम आने वाली पीढ़ी को अपने ही रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं। ऐसा नहीं है, हम उन्हें इंग्लिश मीडियम में भेजें, जरूर भेजें, लेकिन जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, जो हमारा मदर टंग है, उसमें भी हम उनको घर पे अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, जिससे हमारी संस्कृति भी बची रहे और हम दुनिया के साथ कम्पीट भी कर पाएँ। अगर उस भाषा में हम बात भी करें तो प्राउड फील करें, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, जो हमारे भारतीय भाषा है। तो आज की वीडियो में बस यही था। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या लगता है
कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही आगे भी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।